हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कैंसर सर्वाइवर सिलजा। आज किसी टॉपिक के ऊपर नहीं, लेकिन यूट्यूब पे कई सारे कमेंट में वो क्वेश्चन पूछते हैं जो लोग पेशेंट होते हैं और उनके फैमिली मेम्बर। क्योंकि जब मैं खुद एक कोलोरेक्टल कैंसर पेशेंट थी तो मैं भी खुद यूट्यूब पे कई सारी चीज़ें सर्च किया करती थी, आंसर मिलते थे नहीं मिलते थे, तो मैंने सोचा क्यों ना जो भी क्वेश्चन आते हैं उनके आंसर दिए जाए। तो आज जो क्वेश्चन है वो मैं ले रही हूँ मिस्टर सूरज का। उन्होंने लिखा है कि मैम, मैं कोलोन कैंसर पेशेंट हूँ, मेरी एज 25 है, हो जाएगा क्या ठीक मैम? तो मैं उन्हीं के लिए आज ये वीडियो बना रही हूँ और कई सारे ऐसे कोलोन कैंसर और कैंसर पेशेंट हैं, उन्हें भी ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। तो एंड तक ज़रूर देखिए और जो है कमेंट में आप मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो आज का वीडियो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कैंसर को ठीक होने के लिए मेडिकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है और उन्हीं से ही कैंसर जो है वो ठीक होने वाला है। तो मेडिकेशन आपको लेना है, अच्छे से लेना है और उसके साथ साथ आपकी मेंटल हेल्थ भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि कैंसर होने पे सबसे पहले जो वीक होती है वो बॉडी से भी पहले हमारी मेंटल हेल्थ हो जाती है। हमें लगता है कि अब ये ठीक नहीं होने वाला है और वही हम दिमाग में ले लेकर फिर हम जो है वो फिजिकल ट्रीटमेंट लेने के लिए जाते हैं कैंसर की। आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अपने आप को स्वस्थ कीजिए। आपको अगर रोना है, दुखी होना है तो एक बार हो लीजिए, लेकिन उसके बाद अपने माइंड में एक चीज़ सेट करके रखें कि जो भी ये बीमारी आई है वो अब जाने लगी है और धीरे धीरे मैं ठीक होने लगी हूँ या फिर ठीक होने लगा हूँ। इससे ये तो नहीं होगा कि कैंसर अपने आप और जल्दी ही चला जाएगा, लेकिन उससे आपकी बॉडी को काफ़ी सारा सपोर्ट मिलेगा पुश करने में। और जो ट्रीटमेंट आप ले रहे हो वो ऐसे, जैसे आपको पता ही है कि पेनफुल ट्रीटमेंट होती है, तो वो भी आपको लेने में आसानी हो जाती है। और ये भी आप अफर्मेशन की तरह ले तो ये अफर्मेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है, जैसे आप सबको पता है, तो उनमें भी ये हेल्प करता है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे आप केमोथेरापी या फिर जैसे कोई भी ट्रीटमेंट डॉक्टर बताते हैं, तो वो ट्रीटमेंट शुरू होने के बाद हम थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि ये कितने दिन चलेगा। आप माइंड में एक सेट करके रखो कि ये ट्रीटमेंट थोड़ा सा लंबा चलने वाला है, कब खत्म होगा। अगर आप ये सारी चीज़ें सोचते रहोगे तो आपको रिकवरी में भी काफ़ी आप लंबा महसूस करोगे। उसके अलावा थर्ड चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डाइट, अगर आपको डॉक्टर जो भी प्रिस्क्राइब करते हैं आपको डाइट की, आपको इसी तरह से यही लेना है, तो प्लीज़ आप उसे ही फॉलो कीजिए, क्योंकि कैंसर में कई सारे टाइप के कैंसर भी होते हैं और उनके स्टेजेस भी अलग होते हैं, जैसे आप सबको पता ही है। और वो स्टेजेस में भी अलग अलग टाइप का जो ट्रीटमेंट है वो होता है। तो जैसे आपको डॉक्टर बताता है आपको उसी तरह से ही चलना होता है। उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कई सारे अलग अलग कैंसर में डॉक्टर अलग अलग तरह की चीज़ें बताते हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पे मेरी चीज़ बताती हूँ कि जब मैं अपनी केमोथेरापी के लिए गई थी, उस वक्त मैं सेमी स्पेशल रूम मैंने लिया था। तो वहाँ पर मैं एक तरफ अपनी केमोथेरापी ले रही थी और मेरे सामने वाले जो बेड है वहाँ पर ब्रेस्ट कैंसर के एक पेशेंट जो है वो अपनी ट्रीटमेंट ले रही थी। मुझे पता नहीं उनका स्टेज कौन सा था, लेकिन डॉक्टर ने जब उनसे बात किया तो उनको बताया कि आपको अपना रेगुलर काम जो है वो कंटिन्यू रखना है। अगर आप वर्किंग हो तो आप वर्किंग वूमन की तरह जॉब पे जाइए, नॉर्मल ज़िंदगी जिए। अगर आप घर पे हो तो आप घर के भी नॉर्मल काम कीजिए। जब थकावट महसूस हो आप रेस्ट कीजिए। लेकिन उसके सामने जब मेरी केमोथेरापी चल रही थी, डॉक्टर मुझसे मिले तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको अच्छे से खाना खाना है, चबा चबा के खाना है, आपको रेस्ट करना है। और उन्होंने बताया कि आपको कोई भी ठंडी चीज़ जो है वो हाथ में नहीं पकड़नी है, या फिर आपको जो किचन के या फिर पैन होता है, अगर आप वर्किंग हो तो पैन आपको ज़्यादा देर पकड़ के नहीं रखना है। अगर आप किचन में काम कर रहे हो तो जो चाकू वगैरह होता है, नाइफ मतलब, या फिर कोई भी आपको कढ़ाई वगैरह ज़्यादा देर पकड़ के नहीं रखना है। तो वो मुझे नहीं पता कि डॉक्टर ने किस वजह से कहा, मतलब जैसे कि केमोथेरेपी के भी कई सारे टाइप होते हैं, तो केमोथेरेपी की वजह से कहा या फिर कैंसर के टाइप की वजह से कहा, वो मुझे नहीं पता है। लेकिन हमें जो भी डॉक्टर बताते हैं हमें अच्छे से उनको सुनना है और उनको फॉलो करना है।
थर्ड चीज़ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर हमेशा ही, अगर आप जितनी भी बार डॉक्टर से मिलने जाओगे, डॉक्टर आपको, जो भी ऑन्कोलॉजिस्ट है, वो आपको हमेशा ही कहेंगे कि आप हाइड्रेटेड रहिए, हाइड्रेटेड रहिए, हाइड्रेटेड रहिए। मतलब डॉक्टर बताते हैं कि आपको हर रोज़ 3 से 4 लीटर लिक्विड लेना है। तो हर रोज़ तो आप 4 लीटर पानी आप नहीं पी पाओगे, क्योंकि हम भी पूरा दिन पानी पी पी के, अगर समर जैसे है तो समर में तो हम अच्छे से पानी पी लेते, लेकिन अगर विंटर हो या फिर गले में किसी को प्रॉब्लम होता है, जैसे मेरी केमोथेरापी का टाइप मुझे नहीं पता है कौन कौन से अलग अलग होते हैं, लेकिन जो मेरा था उसमें मुझे गले में काफ़ी सारा परेशानी होती थी, कुछ भी निगलने में या फिर खाना खाने में, तो वहाँ पर मैं पानी भी नॉर्मल नहीं पी पाती थी। तो उसी वजह से मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप हाइड्रेटेड रहिए इन टर्म्स कि आप पानी तो पीजिए, लेकिन पानी के साथ साथ आप थोड़ा थोड़ा करके छाछ है या फिर आप जूसेस वगैरह है वो थोड़ा थोड़ा कर कंज्यूम करते रहिए। उसके अलावा आप अच्छे से जूसेस लेना चाहते हैं तो आप व्हीट ग्रास का जूस ले सकते हैं। मैंने पहले भी अपनी चैनल पे बताया कि व्हीट ग्रास को ग्रो भी कैसे करना है और उसका जूस भी कैसे निकालना है। ये तो हो गई एक बात। उसके अलावा आप छाछ पीजिए या फिर आप आंवला एलोवेरा का जूस भी पी सकते हैं, या फिर आप, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप ग्रीन वेजिटेबल्स का भी जूस पी सकते हैं। आप अपने डॉक्टर को पूछ सकते हैं, वो आपको बताएंगे। जैसे मैंने पूछा था तो उन्होंने मुझे पालक, टमेटो जो होता है वो, क्यूक्यूम्बर, वो सब मिक्स करके मुझे ग्रीन वेजिटेबल का जूस पीने से कहा था कि आप पी सकते हो, लेकिन कोलोन कैंसर की वजह से आपको छान के पीना है। तो आप उसी तरह से अपने डॉक्टर को पूछ कर जो भी लिक्विड आप ले सकते हो, जो भी लिक्विड आप लेना चाहते हो, वो आप अपने डॉक्टर को पूछ लीजिए। अगर वो हाँ कहते हैं तो प्लीज़ आप उन्हें लीजिए। उसके अलावा मैं आपको और भी चीज़ बताना चाहती हूँ, कई बार डॉक्टर हमें रॉ फ्रूट एंड वेजिटेबल से भी मना करते हैं, तो आप अपने डॉक्टर को पूछिए। मुझे जैसे एप्पल है तो उन्होंने बोला था कि एप्पल आपको ऐसे नहीं खाना है, एप्पल को आपको पील करके खाना है। उसके अलावा जब मुझे एक बार बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही थी और मैं अपने डॉक्टर को दिखाने गई तो उन्होंने बोला कि कैंसर पेशेंट को कभी भी रॉ चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, रॉ वेजिटेबल जिनके पील्स जो होते हैं वो बहुत ही हार्ड होते हैं, वो चीज़ें उन्हें स्टीम करके लेनी चाहिए। लेकिन वो मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला था अगर आपको कोई भी चीज़ लेनी है तो आप एक बार अपने डॉक्टर से कंफर्म ज़रूर कीजिए। और लास्ट में मैं मिस्टर सूरज को, जिनकी एज 25 है, और जितने भी यंग कोलोन कैंसर या फिर कैंसर पेशेंट हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ मेरी एज भी 29 थी जब मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ था और स्टेज भी 3rd था, लेकिन बाद में वो स्टेज 4 हो गया था। तो उस टाइम पे मेरे ऑन्कोलॉजिस्ट ने मुझे एक साइकेट्रिस्ट के पास भेजा था, जो मैम मुझे बता रही थी कि किसी न किसी दिन को तो हर किसी को मरना ही है, चाहे कैंसर की वजह से या फिर कोई ऐसे ही मर जाता है, कोई गिरने से मर जाता है, कोई कभी ऐसे ही नींद में भी सो गया है। तो आप ऐसे टेंशन मत लो। लेकिन उस टाइम पे पता नहीं मैंने क्यों ऐसे मैम को बताया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कैंसर की वजह से तो नहीं मरूंगी, चाहे मैं कोई और रीज़न से मरूं, चाहे 1 साल के बाद मरूं, लेकिन मैं कैंसर की वजह से तो नहीं मरूंगी, क्योंकि ये मेरा कॉन्फिडेंस था कि ये डिसीज़ मेरे से ऊपर नहीं जाएगा। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, उस टाइम पे मुझे भी एक बार लगा था, जब स्टेज 4 था, सभी डॉक्टरों ने मना कर दिया था, तब मुझे भी लगा था कि हाँ अभी हो गया, अब मैं भी नहीं जी पाऊंगी और मुझे जीना भी नहीं है। लेकिन कई ऐसे रीजंस थे जो भी मैं बाद में बताऊंगी यूट्यूब पर, उसकी वजह से मुझे ऐसे फिर से जीने की उम्मीद जगी। फिर से मुझे लगा कि नहीं, मैं कैंसर से जीतने वाली हूँ, हारने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगी, हौसला रखिए। मैं भगवान से प्रे करूँगी, जितने भी कैंसर पेशेंट हैं उन सब के लिए प्रे करूँगी कि भगवान उन सबको सही कर दे, और आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आपको भी सही हो जाएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपने, किसी ने भी अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी कैंसर पेशेंट है उनके साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।